आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सनातन धर्म की बहुत सारी कथाओं के माध्यम से जीवन की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का अनुसरण करेंगे और इस भाग की प्रेरणा भागवत गीता से ली गई है। इस वीडियो को पूरी देखें क्योंकि भागवत गीता की एक भी बात व्यर्थ नहीं होती। तो शुरू करते हैं। अगर कोई आपके अच्छे समय में साथ रहता है और आपका मुश्किल समय में भाग जाता है तो वह मित्र दुश्मन के समान है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। एक गांव में राम और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया और उनकी दोस्ती गांव भर में मिसाल थी। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक बाघ आ गया। सभी लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। राम और मोहन ने तय किया कि वे जंगल में जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है और गांव के लोगों की मदद करेंगे। जब वे जंगल में पहुंचे तो अचानक बाघ उनके सामने आ गया। राम बहुत डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोहन वहां खड़ा रहा। मोहन ने सुना था कि बाघ उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जो मरने का नाटक करते हैं, इसलिए उसने जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरने का नाटक किया। बाघ मोहन के पास आया, उसे सूंघा और यह सोचकर कि वह मर चुका है, वहां से चला गया। राम ने पेड़ से नीचे उतरकर मोहन से पूछा, तुमने बाघ के इतने पास होने पर भी डर क्यों नहीं दिखाया? मोहन ने उत्तर दिया, बाघ ने मेरे कान में कहा कि सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में होती है और सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में आपका साथ नहीं छोड़ता। राम ने यह सुना और अपनी गलती को समझा। उसने मोहन से माफी मांगी और कहा कि उसने सच्ची मित्रता की परीक्षा में असफलता पाई। मोहन ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बना लिया। इस प्रकार सच्चे मित्र की पहचान मुश्किल समय में होती है और सच्चा मित्र वही होता है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। किसी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। यह कहानी भगवान राम की है जो त्रेता युग में अवतार लेकर अयोध्या के राजा बने। राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे और उन्हें नदी पार करनी थी। वहां एक केवट नाविक रहता था जिसका नाम निषाद राज गुह था। राम ने केवट से नदी पार कराने के लिए कहा। केवट ने राम से कहा, हे राम, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपकी चरणों की धूल से परिचित नहीं हूं। मैं सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन जाते हैं। अगर मैं आपकी चरणों को धोए बिना आपको अपनी नाव में बैठा लूंगा तो मेरी नाव कहीं स्त्री न बन जाए और मेरी आजीविका समाप्त हो जाए। राम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संदेह सही है। तुम जो कह रहे हो वह सही हो सकता है। फिर केवट ने राम के चरण धोने के लिए पानी लाया और बड़े प्रेम से उनके चरण धोए। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने केवट की नाव में बैठकर नदी पार की तो केवट ने राम से कुछ नहीं मांगा। नदी पार करने के बाद राम ने केवट से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब तुम मुझसे कुछ मांगो। केवट ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया हूं। आप बस मुझे अपने चरणों की धूल दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। राम ने केवट की विनम्रता और भक्ति को समझा और उसे गले लगाया। केवट ने भगवान राम से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी, बल्कि उनके चरणों की धूल के महत्व को समझा और उसे अपनाने का प्रयास किया। इस प्रकार केवट ने राम की भक्ति और सेवा में अपना सच्चा सुख पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। केवट ने भगवान राम की महिमा और उनकी स्थिति को समझा और बिना किसी लालच के उनकी सेवा की। यही सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इससे सीखने का प्रयास करें। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन आर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। आर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सपने में आकर उनसे एक यज्ञ के लिए दान मांगा।
हरिश्चंद्र ने सहर्ष दान देने का वादा किया। सुबह होते ही आर्षि विश्वामित्र ने आकर राजा से दान की मांग की। राजा ने तुरंत अपना सारा राज्य, संपत्ति और यहां तक कि अपना परिवार भी दान में दे दिया। हरिश्चंद्र ने अपने वादे को निभाने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया और काशी नगरी में जाकर एक दास के रूप में काम करने लगे। उनकी पत्नी रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व भी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने लगे। रानी तारा श्मशान में काम करने लगी और रोहिताश्व ने भी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। एक दिन दुर्भाग्यवश रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। रानी तारा अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान पहुंची, लेकिन हरिश्चंद्र ने श्मशान के नियमों का पालन करते हुए उनसे अंतिम संस्कार का कर मांगा। रानी तारा के पास कोई धन नहीं था और वह अपने पति से इस कठिन परीक्षा में मदद की आशा कर रही थी। हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाते हुए कर मांगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी पत्नी और पुत्र की सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच आर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की प्रशंसा की। उन्होंने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और उनकी सारी परीक्षाएं समाप्त कर दी। भगवान ने हरिश्चंद्र को उसका राज्य, परिवार और खोई हुई समृद्धि वापस लौटा दी। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। हरिश्चंद्र ने अपने कठिन समय में भी सत्य और धर्म का पालन किया और अंततः उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर लिया। समय ने उन्हें सिखाया कि सच्ची निष्ठा और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे हमें यह सीखने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने अभिमान और ऐश्वर्य में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। इंद्र ने बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया और उनके उपदेशों को नजरअंदाज किया। बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, इस अपमान से बहुत आहत हुए और स्वर्गलोक को छोड़कर चले गए। बृहस्पति के चले जाने के बाद देवराज इंद्र को अपने गलतियों का एहसास हुआ। बिना गुरु के देवताओं का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। असुरों के आक्रमण से देवता बुरी तरह पराजित हुए और स्वर्ग पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। इंद्र ने अपनी गलती को समझा और देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने इंद्र को सलाह दी कि वे अपने गुरु बृहस्पति से माफी मांगे और उन्हें वापस स्वर्ग में लाएं। इंद्र ने विष्णु की सलाह मानी और अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की। बृहस्पति ने इंद्र की सच्ची पश्चाताप और विनम्रता को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया और स्वर्ग वापस लौट आए। बृहस्पति के आशीर्वाद से देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और असुरों को पराजित कर स्वर्ग का नियंत्रण वापस ले लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी गलतियों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र ने अपने अभिमान और अहंकार के कारण अपने गुरु का अपमान किया, लेकिन समय रहते उन्होंने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया। अपने गुरु से माफी मांगकर और उनके आशीर्वाद से इंद्र ने अपनी स्थिति को सुधारा और स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया। इसलिए हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। हर किसी के पास अपनी समस्याएं होती हैं, उन्हें समझने और सहानुभूति दिखाने का प्रयास करें। महाभारत की कथा में जब पांडव वनवास के दौरान अपने कष्ट सह रहे थे, एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने सहानुभूति और समझ की महत्ता को प्रकट किया। एक दिन पांडवों ने देखा कि उनका पानी का स्रोत सूख गया है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके पानी की खोज में भेजा। सबसे पहले नकुल गया, लेकिन एक रहस्यमय झील के पास पहुंचने पर उसने एक यक्ष, एक दिव्य प्राणी की आवाज सुनी। यक्ष ने कहा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल ने यक्ष की बात नहीं मानी और झील से पानी पी लिया, जिससे वह अचेत हो गया।
एक एक करके सहदेव, अर्जुन और भीम भी गए और सभी ने वही हश्र पाया। अंततः युधिष्ठिर स्वयं झील के पास पहुंचे। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी वही बात कही। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का आदरपूर्वक उत्तर देने का निश्चय किया। यक्ष ने उनसे कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनमें से प्रत्येक जीवन और धर्म से संबंधित था। युधिष्ठिर ने धैर्य और समझदारी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे भाइयों को जीवन दान दूंगा। तुम किसे पहले जीवित करना चाहोगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं सबसे पहले नकुल को जीवित करना चाहूंगा। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे प्रिय भाई अर्जुन और भीम भी यहां मृत पड़े हैं, फिर भी तुम नकुल को क्यों चुनते हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ऐसा कह रहा हूं। मेरी मां कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, तो मेरी सौतेली मां माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, इसलिए मैं नकुल को चुनता हूं। यक्ष, जो वास्तव में धर्मराज यमराज थे, युधिष्ठिर की सहानुभूति और न्यायप्रियता से प्रभावित हुए। उन्होंने सभी पांडवों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी के पास अपनी समस्याएं होती हैं और हमें उन्हें समझने और सहानुभूति दिखाने का प्रयास करना चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने निर्णय में न केवल अपने भाइयों की कठिनाइयों को समझा, बल्कि न्याय और धर्म का पालन भी किया। यही सच्ची सहानुभूति और समझदारी का प्रतीक है। आपके शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, उनका सही उपयोग करें। एक समय की बात है, आशी वशिष्ठ और आशी विश्वामित्र के बीच एक बड़ी घटना घटी, जिसने शब्दों की शक्ति और उनके सही उपयोग का महत्व बताया। आशी वशिष्ठ एक महान संत थे, जिनके पास नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय थी। यह गाय इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती थी। एक बार राजा विश्वामित्र अपने विशाल सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ ने नंदिनी गाय की सहायता से राजा और उनकी सेना के लिए भव्य भोजन की व्यवस्था की। राजा विश्वामित्र नंदिनी गाय की दिव्यता से अत्यंत प्रभावित हुए और उसे अपने राज्य में ले जाने का निर्णय किया। उन्होंने वशिष्ठ से नंदिनी गाय को देने का अनुरोध किया, लेकिन वशिष्ठ ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने बलपूर्वक गाय को लेने का प्रयास किया। वशिष्ठ ने शांतिपूर्वक अपने शब्दों से नंदिनी गाय को रक्षित किया। वशिष्ठ के मंत्रों और शक्तिशाली शब्दों के प्रभाव से नंदिनी ने स्वयं को राजा विश्वामित्र की पकड़ से मुक्त कर लिया। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वशिष्ठ के तप और संयम के सामने वे असफल हो गए। इस घटना ने विश्वामित्र को गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। उन्होंने समझा कि असली शक्ति शब्दों और संयम में है, न कि बल और क्रोध में। विश्वामित्र ने अपनी गलती को समझा और संन्यास धारण कर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमारे शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और उनका सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ ने अपने शब्दों की शक्ति से न केवल नंदिनी गाय को सुरक्षित रखा, बल्कि विश्वामित्र को भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। हमें भी अपने शब्दों का सही और संयमित उपयोग करना चाहिए, ताकि हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संकल्प की आवश्यकता होती है। महाभारत की कथा में एकलव्य की कहानी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संकल्प की शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। एकलव्य निषाद राज के पुत्र महान धनुर्धर बनना चाहते थे। उनके दिल में गुरुकुल में द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे शिष्य बनाने की विनती की, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। एकलव्य ने दिन रात मेहनत की, आत्मशिक्षा द्वारा धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की।
उनकी तपस्या और संकल्प ने उन्हें एक महान धनुर्धर बना दिया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन वन में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसका मुंह बाणों से इस प्रकार बंद किया गया था कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। अर्जुन और द्रोणाचार्य इस अद्वितीय कौशल को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उस धनुर्धर को खोजा और एकलव्य से मिले। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह अद्भुत कौशल किससे सीखा? एकलव्य ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति को गुरु मानकर आपसे शिक्षा प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की निष्ठा और कौशल की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने अर्जुन को महानतम धनुर्धर बनाने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके अंगूठे की मांग की, जिसे एकलव्य ने बिना संकोच के दे दिया। हालांकि अपने अंगूठे के बिना भी एकलव्य ने अपनी कठिन मेहनत और संकल्प के बल पर धनुर्विद्या में दक्षता बनाए रखी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संकल्प की आवश्यकता होती है। एकलव्य ने अपनी मेहनत और संकल्प से वह हासिल किया जो उन्होंने ठान लिया था, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए इसी प्रकार की मेहनत और संकल्प की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच से हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। रामायण की कथा में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग सकारात्मक सोच और कठिनाइयों का समाधान खोजने का अद्भुत उदाहरण है। लंका में युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति नामक अस्त्र से प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण अचेत हो गए और उनका जीवन संकट में पड़ गया। भगवान राम अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने अपने समर्पित भक्त हनुमान से सहायता मांगी। वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाती है। हनुमान जी ने तुरंत संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया। वे अपनी अद्भुत शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ हिमालय की ओर उड़ चले। जब वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने वहां कई प्रकार की औषधियां देखीं, लेकिन वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए। इस कठिनाई के बावजूद हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें समाधान ढूंढने की प्रेरणा दी। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और वापस लंका की ओर उड़ चले। उनकी यह सकारात्मक और दृढ़ सोच लक्ष्मण को जीवन दान देने में सफल हुई। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लंका पहुंचे तो वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण को दी, जिससे लक्ष्मण तुरंत स्वस्थ हो गए। राम और समस्त वानर सेना हनुमान जी की इस अद्भुत कार्य और उनकी सकारात्मक सोच की सराहना करने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सकारात्मक सोच से हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। हनुमान जी ने अपनी सकारात्मक सोच और अदम्य साहस के साथ असंभव को संभव बना दिया। हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान सकारात्मक सोच के साथ खोजने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जिएं ताकि कोई पछतावा ना हो। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है, का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीना चाहिए ताकि कोई पछतावा ना हो। वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था और वे एक डाकू थे, लेकिन उनका जीवन एक ऐसी घटना से बदल गया जिसने उन्हें महान अर्षि बना दिया। एक दिन रत्नाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में लोगों को लूट रहा था। उसी समय नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने नारद मुनि को रोका और उनका सामान लूटने की कोशिश की। नारद मुनि ने उनसे पूछा, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यह सब करता हूं। नारद मुनि ने रत्नाकर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पाप कर्मों का फल भी बांटेगा? रत्नाकर ने जवाब देने से पहले अपने परिवार से यह प्रश्न पूछने का निश्चय किया। जब उन्होंने अपने परिवार से यह पूछा तो उनके परिवार ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पापों का फल केवल रत्नाकर को ही भोगना होगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें
यह सुनकर रत्नाकर का मन बदल गया। उन्होंने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने उस समय से अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और हर दिन राम नाम का जाप करने लगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और साधना में लगा दिया। रत्नाकर ने इस प्रकार हर दिन को अंतिम दिन की तरह जिया, अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया और नारद मुनि के मार्गदर्शन में महर्षि वाल्मीकि बन गए। उन्होंने रामायण की रचना की, जो आज भी एक महान धर्म ग्रंथ के रूप में पूज्य है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जीना चाहिए, ताकि कोई पछतावा न हो। वाल्मीकि ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और अपने प्रत्येक दिन को राम नाम की साधना में लगा दिया, जिससे उनका जीवन महानता की ओर अग्रसर हुआ। धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से वन में एक कबूतर का जोड़ा रहता था। उन्होंने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था और वहां सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने उस पेड़ के नीचे अपने जाल बिछा दिया। कबूतर जोड़े में से एक कबूतर उस जाल में फंस गया। शिकारी ने जैसे ही जाल को खींचा, वह कबूतर फंसा हुआ आ गया। शिकारी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसे अच्छा भोजन मिलेगा। दूसरी ओर कबूतर का साथी बहुत दुखी हुआ और उसने अपने साथी को बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। कबूतर ने भगवान विष्णु के सामने जाकर विनती की, हे प्रभु, कृपया मेरे साथी को इस संकट से बचाएं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। भगवान विष्णु ने कबूतर की प्रार्थना सुनी और उसे धैर्य रखने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, धैर्य रखो, हर चीज का सही समय होता है, उचित समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कबूतर ने भगवान विष्णु की बात मानी और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच शिकारी कबूतर को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने शिकारी से पूछा, क्या तुम यह कबूतर मुझे दे सकते हो? मैं इसे छोड़ दूंगा और यह जीवित रह सकेगा। शिकारी ने साधु की बात मान ली और कबूतर को उसे दे दिया। साधु ने कबूतर को जाल से मुक्त किया और वह कबूतर उड़कर अपने साथी के पास लौट आया। दोनों कबूतर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट आए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज का सही समय होता है और जब वह समय आता है तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान विष्णु की बात मानकर कबूतर ने धैर्य रखा और अंततः उसे अपने साथी को वापस पाने का सौभाग्य मिला। हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी पहचान स्वयं बनाएं, दूसरों की नकल न करें। महाभारत की कथा में अर्जुन और कर्ण की कहानी हमें अपनी पहचान स्वयं बनाने और दूसरों की नकल न करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उसे एक सूत पुत्र, रथ चालक का पुत्र के रूप में पाला गया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था और उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी वास्तविक पहचान छिपी हुई है। उसने महान धनुर्धर बनने का सपना देखा और द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह सूत पुत्र है। कर्ण ने हार नहीं मानी और भगवान परशुराम के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय किया। परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन कर्ण ने अपनी सूत पुत्र की पहचान छिपाई और परशुराम को राजकुमार होने का धोखा दिया। कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की, लेकिन जब परशुराम को कर्ण की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने ज्ञान को भूल जाएगा। दूसरी ओर अर्जुन, जो पांडवों में से एक था, ने अपनी पहचान को कभी नहीं छिपाया। वह द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने हमेशा अपनी सत्यनिष्ठा और मेहनत से अपनी पहचान बनाई। अर्जुन ने कभी भी किसी की नकल नहीं की, बल्कि अपने स्वयं के मार्ग पर चलकर महान धनुर्धर बना। उसकी सफलता का कारण उसकी लगन, मेहनत और सत्यनिष्ठा थी। महाभारत के युद्ध के दौरान यह स्पष्ट हो गया
कि अर्जुन ने अपनी मेहनत और सच्चाई के कारण विजय प्राप्त की, जबकि कर्ण, जिसने अपनी पहचान छिपाई और परशुराम से झूठ बोला, सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने श्राप के कारण पराजित हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। कर्ण ने अपनी पहचान छिपाने और दूसरों की नकल करने का प्रयास किया, जिससे अंततः उसे हानि हुई, जबकि अर्जुन ने अपनी सच्चाई और मेहनत से अपनी पहचान बनाई और विजय प्राप्त की। हमें भी अपने जीवन में सत्यनिष्ठा, मेहनत और धैर्य से अपनी पहचान बनानी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजा भरत की कथा एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोहराने से बचने की शिक्षा देती है। राजा भरत एक महान और धर्मपरायण राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य में न्याय और समृद्धि का विस्तार किया। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा भरत ने अपना सारा समय भगवान की भक्ति और ध्यान में समर्पित कर दिया। एक दिन भरत ने एक गर्भवती हिरणी को देखा, जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए नदी को पार कर रही थी। दुर्भाग्यवश नदी को पार करते समय हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया और खुद की मृत्यु हो गई। राजा भरत ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे राजा भरत का ध्यान अपने तपस्या और भक्ति से हटकर उस हिरण के बच्चे पर केंद्रित हो गया। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। भरत का सारा समय अब उस हिरण के बच्चे की देखभाल में बीतने लगा, जिससे उनका ध्यान भगवान की भक्ति से भटक गया। अंततः जब राजा भरत की मृत्यु हुई तो उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा और ध्यान हिरण के बच्चे पर केंद्रित था। लेकिन अपने पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ हिरण के रूप में जन्मे भरत ने अपनी गलती को पहचाना और इस बार उन्होंने अपनी गलती से सीखा। अपने इस जन्म में भी उन्होंने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा और अपने अगले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने पहले की गई गलतियों को दोहराने से बचने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। राजा भरत ने अपनी गलती को पहचाना और अपने अगले जन्म में उससे सीख लेकर भगवान की भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो गए, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हमें भी अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, वे आपके जीवन को प्रेरित करेंगे। पुराणों में एक कथा है जो सकारात्मक संगति के महत्व और उसके प्रेरणादायक प्रभाव को उजागर करती है। यह कथा नारद मुनि और राजा प्रहलाद की है। राजा हिरण्यकशिपु, असुरों का राजा, भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी विष्णु भक्ति से दूर रखने की पूरी कोशिश की। प्रहलाद हालांकि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उसने अपने पिता की इच्छाओं के विपरीत विष्णु भक्ति को अपनाया। प्रहलाद के इस भक्ति मार्ग पर चलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था नारद मुनि का सकारात्मक संगति। जब प्रहलाद की माता कयाधु गर्भवती थीं, तो हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से डरकर वे नारद मुनि के आश्रम में शरण ली। नारद मुनि ने उन्हें अपने आश्रम में सुरक्षित रखा और साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया। इस प्रकार प्रहलाद ने अपने गर्भकाल के दौरान ही नारद मुनि की संगति से सकारात्मक और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। नारद मुनि के सकारात्मक प्रभाव ने प्रहलाद के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। वह हमेशा अपने पिता के क्रोध और प्रताड़ना के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। प्रहलाद ने कभी भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी और सकारात्मक संगति के कारण उन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। प्रहलाद की भक्ति और सकारात्मक सोच ने अंततः भगवान विष्णु को प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को उसके सभी कष्टों से मुक्त किया। प्रहलाद को राजा बना दिया
और उन्होंने अपने राज्य में न्याय, धर्म और भक्ति का प्रचार किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सकारात्मक संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नारद मुनि की सकारात्मक संगति ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति का मार्ग दिखाया और उनके जीवन को प्रेरित किया। हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि हम उनके गुणों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। अच्छे समय में अहंकारी न बने और बुरे समय में निराश न हो। प्राचीन भारत के महान राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि अच्छे समय में अहंकारी न बने और बुरे समय में निराश न हो। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में दर्शन देकर उनसे दान में अपना राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा के कारण अपने राज्य का त्याग कर दिया और परिवार सहित वन में चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने वन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने काशी में जाकर एक चांडाल के यहां काम करना शुरू किया और उनकी पत्नी शैव्या ने मणिकर्णिका घाट पर मृतकों के कफन बेचने का कार्य किया। उनका पुत्र रोहिताश्व भी कठिनाइयों में जीवित रहने का संघर्ष कर रहा था। एक दिन रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शैव्या ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए राजा हरिश्चंद्र से कफन के पैसे मांगे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य के पालन के लिए उनसे पैसे मांगने का दुखद कार्य किया। यह दृश्य देखकर स्वयं देवताओं और ऋषि विश्वामित्र को भी दया आ गई। विश्वामित्र ने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र को उनकी परीक्षा समाप्त होने की सूचना दी और उनका राज्य, परिवार और खोई हुई सारी संपत्ति वापस कर दी। हरिश्चंद्र ने अपनी कठिनाइयों के समय में भी कभी निराशा नहीं दिखाई और अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। उन्होंने अपने अच्छे समय में भी कभी अहंकार नहीं किया और बुरे समय में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे समय में अहंकारी नहीं बनना चाहिए और बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और धैर्य का पालन करते हुए हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित और धैर्यवान बने रहना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। जीवन में संतुलन बनाएं। काम और आराम दोनों का महत्व है। संत तुकाराम का जीवन एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उनका जीवन बताता है कि काम और आराम दोनों का समान महत्व है। संत तुकाराम 17वीं सदी के प्रसिद्ध मराठी संत और कवि थे। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। तुकाराम ने अपना जीवन खेतीबाड़ी और भगवान विट्ठल की भक्ति में बिताया। वे हमेशा संतुलित जीवन के पक्षधर थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया। एक समय की बात है, तुकाराम की खेती अच्छी नहीं हो रही थी और परिवार के भरण पोषण में कठिनाई हो रही थी। एक दिन तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि वे कुछ समय भगवान की भक्ति में बिताना चाहते हैं। उनकी पत्नी ने सहमति दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। तुकाराम ने अपनी पत्नी की बात मानी और खेती और भक्ति दोनों में संतुलन बनाना शुरू किया। वे दिन में खेत में काम करते और रात को भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन हो जाते। इस संतुलन से उनकी खेती में सुधार होने लगा और उनकी भक्ति भी बढ़ने लगी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी काम और आराम के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया। तुकाराम ने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर हम केवल काम में लगे रहेंगे और आराम को नजरअंदाज करेंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों थक जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम केवल आराम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा और हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार संत तुकाराम ने अपने जीवन में संतुलन बनाकर दिखाया
कि काम और आराम दोनों का समान महत्व है। उनकी यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जी सकें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो यही अंत होता है, पर आप चिंता न करें, हमने स्क्रीन पर इससे भी अच्छी वीडियो लगा दी है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। इस वीडियो में भागवत गीत के 18 विचार हैं। यकीन मानिए, आप वीडियो देखकर नाखुश नहीं होंगे।